नमस्कार दोस्तों, बुक चल रही है नरेंद्र अवस्थी, चैप्टर नंबर 1 है। मैं आपको पढ़ाऊंगा आज क्वेश्चन नंबर 91 से आगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से और उससे आगे। 91 और उससे आगे चलते हैं। 0.2 मोल ऑफ HCl। यहाँ पर आपके पास 0.2 मोल HCl है। ठीक है भाई, 0.2 मोल HCl है। यहाँ पर 0.2 मोल बेरियम क्लोराइड है। यहाँ पर 0.2 मोल बेरियम क्लोराइड है, BaCl2 है। क्या किया गया, इन दोनों को मिक्स करके 500 ml सॉल्यूशन बना लिया गया। दोनों को मिक्स करके और पानी वगैरह डाल करके 500 ml सॉल्यूशन बना लिया गया। इस सॉल्यूशन में हमें निकालना क्या है? इस सॉल्यूशन में हमें Cl- की मोलारिटी निकालनी है। तो देखो, एक तो HCl टूटेगा, H+ और Cl- बनाएगा। यहाँ से जो Cl- बनेगा वो 0.2 बनेगा। एक BaCl2 टूटेगा और वो Ba+2 Cl- बनाएगा। इसमें आप स्टोशियोमेट्री इस्तेमाल करो। अगर आप इसमें स्टोशियोमेट्री इस्तेमाल करोगे तो इसके मोल्स 0.2 1/2 मोल्स ऑफ Cl- प्रोड्यूस्ड बाई BaCl2 इस तरह से आएगा, प्रोड्यूस्ड बाई BaCl2। तो ये 0.4 हो जाएगा। ये मोल्स ऑफ Cl- प्रोड्यूस्ड बाई BaCl2 हो जाएगा। अब देखो जरा, टोटल मोल्स कितने आ गए? टोटल मोल्स ऑफ Cl- यहाँ पर जो HCl ने बनाए वो 0.2 है। यहाँ पर जो BaCl2 ने बनाया वो 0.4 है। तो ये दोनों जोड़ करके 0.6 आ गया। अब मोलारिटी ऑफ Cl- ये आपके पास मोल्स ऑफ Cl- अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स 0.6 है। अच्छा, ये लीटर में होता है भाई। अपॉन ये आपके पास 500 इंटू 1000 होगा, 2 टाइम्स जाएगा, यानी कि 1.2 6 दूनी 12 1.2 आ जाएगा। ये आंसर आना है, जिसमें कोई दिक्कत दूर से दूर तक नहीं रहेगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 91 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 92 पर चलते हैं। 92 क्या कहता है उसे भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 का मामला क्या है उसे देखते हैं, उसको देखते हैं क्या कहता है 92। क्वेश्चन नंबर 92, कैलकुलेट मास ऑफ एनहाइड्रस HCl इन 10 ml ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। डेंसिटी इतनी है और 37% है। ये कैलकुलेट मास ऑफ एनहाइड्रस HCl इन 10 ml ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। देखो बच्चों, यहाँ पर ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमेशा याद रखिए। जो डेंसिटी गिवन होती है आमतौर पर सॉल्यूशन की होती है 1.2 ग्राम पर ml है। इसमें से हमने 10 ml निकाल लिया, 10 ml निकाला। इसमें परसेंटेज बाई मास ऑफ HCl जो है, परसेंटेज बाई मास ऑफ HCl ये जो है ये 37% है। तो अब इस केस में हमें मास ऑफ HCl निकालना है। कुछ नहीं है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इसका फॉर्मूला क्या आता है? मास ऑफ सॉल्यूशन और डिवाइडेड बाई क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और आप देखो, कमाल की बात है,
इसकी जो यूनिट है 1.2 ग्राम पर ml है, तो ये आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन किस में आ गया, ग्राम में। वॉल्यूम कितना लिया है, वॉल्यूम आपने 10 ml लिया है, तो 10 हो गया। तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा वो 1.2 इंटू 10 ग्राम यानी कि 12 ग्राम आ जाएगा। अब बच्चों ध्यान देने की बात यह है कि जो HCl है, वेट ऑफ HCl का जो वेट है वो 37, यहाँ लिखो गिवन है 37% ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन है। तो 37 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कितना था, 12 है, तो ये 0.37 इंटू 12 ग्राम, यहाँ से ये आपका आंसर आ जाएगा। 93 पर चलते हैं कि 93 क्या कहता है। 93 पर चलते हैं। नाइन्टी थ्री को देखो, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ 80% वेट बाय वॉल्यूम गिवन दैट डेंसिटी इज दिस। यहां पर देखो डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी कितनी गिवन है भाई, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की डेंसिटी है 1.8 ग्राम पर ml, ठीक है। और इसमें कमाल की बात है कि वॉल्यूम जो गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये गिवन है आपका 1 लीटर। इसका मतलब हो गया ये 1000 ml गिवन है। और 80% ये कितना है, 80% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ H2SO4 है। ये आपके पास वेट बाई वॉल्यूम ऑफ H2SO4 है। तो कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 80% दिस एंड डेंसिटी इज दिस। कैसे होगा सो क्वेश्चन, इसको देखिए, इसका मतलब क्या है, कहना क्या चाहता है, उस सबको ध्यान देने की कोशिश करें। देखो एक फॉर्मूला आप और याद कर लो, चाहो तो कुछ चीज़ें आप अपने दिमाग में फिट करो। क्या फिट करना है, ये 80% वेट बाई वॉल्यूम का क्या मतलब होता है। अगर हम 100 ml सॉल्यूशन लेंगे तो उस 100 ml सॉल्यूशन में 80 ग्राम सोल्यूट होगा, 80 ग्राम सोल्यूट होगा। ये 80% वेट बाई वॉल्यूम की मीनिंग है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, इसका सीन हल्का सा चेंज है। ये 80% वेट बाई वॉल्यूम की मीनिंग है कि अगर हम 80% ले रहे हैं वेट बाई वॉल्यूम, तो अगर 100 ml लेंगे तो 100 ml में 80 ग्राम सोल्यूट हो जाएगा। 100 ml में 80 ग्राम सोल्यूट हो जाएगा। ये इसकी मीनिंग है, ये कहना चाहता है, ये इसकी मीनिंग है। तो चलिए देखते हैं। दूसरी बात ये आपको पता ही है, जिसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये 1.8 ग्राम पर ml है। इसकी मीनिंग आपको पता है। तो अब आप क्या करो, सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करो। अच्छा, निकालना क्या है आपको, एक बात ये भी देख लेनी चाहिए कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, मोलालिटी कैलकुलेट करनी है। और मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट
और यहाँ पर होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें होता है बताओ, ग्राम में होता है। तो इस हिसाब से लेकर के आपको चलना है। डेंसिटी का फॉर्मूला सबसे पहले अप्लाई करो। मैंने आपको पहले बताया है कि क्वेश्चन जो है वो अब डेटा बेस्ड है कि आप डेटा इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसको देखो तो ये आता है वेट ऑफ सॉल्यूशन, किस में आता है, ग्राम में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आता है, ml में। क्या वैल्यू है भाई, 1.8 ग्राम पर ml है। वेट ऑफ सॉल्यूशन आप देख लो, वॉल्यूम कितना है भैया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो ये रहा ना 1000, तो 1.8 इंटू 1000, ये वेट ऑफ क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। तो 1800 ग्राम ये वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन का वेट आपको मालूम हो गया। अब आपको यहाँ पर सॉल्वेंट का वेट चाहिए, सोल्यूट का वेट चाहिए। चलिए इसको अप्लाई कर दीजिए। 100 ml में कितना है, 100 ml में 100 ml सॉल्यूशन है, तो 100 ml सॉल्यूशन कंटेन्स व्हाट, 80 ग्राम ऑफ सोल्यूट। इसमें 80 ग्राम सोल्यूट है। कितना है भाई आपके पास, 1000 है, 1000। तो 1000 ml में कितना आ जाएगा, 1000 ml सॉल्यूशन में ये आ जाएगा 800 ग्राम ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट पता चल गया, सॉल्यूशन पता चल गया, सॉल्वेंट निकाल लो। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन और माइनस आएगा क्या, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट। सॉल्यूशन का मास कितना है, अभी आपने निकाला है, कितना है 1800। सोल्यूट का मास कितना निकाला है आपने, ये निकाला है 800। तो यहां से कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम आ जाएगा। सॉल्वेंट 1000 ग्राम, कुछ भी नहीं करना है, ये अप्लाई होगा मोलालिटी का फॉर्मूला। तो मोलालिटी क्या होती है, वेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट आपने निकाल लिया है, कितना है 800 ग्राम है, अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। भाई सॉल्यूशन किस चीज का बना हुआ है, सॉल्यूशन किस चीज का बना हुआ है, ये H2SO4 का सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, यानी कि H2SO4 का मोलिकुलर मास लगाना पड़ेगा। H2SO4 का मोलिकुलर मास 98 होता है। सॉल्वेंट का मास किसमें, ये 100 ग्राम है तो 1000 ग्राम है, तो ऊपर 1000 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, ये 800 अपॉन 98, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से 93 सोल्व हो गया। कुछ भी नहीं है, केवल आपको डाटा एनालाइज करना आना चाहिए। इसका मोलर मास आप निकालोगे तो मोलर मास ऑफ H2SO4 जब भी आप निकालोगे ये 98 निकल करके आएगा। 94 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है। ये निट के बच्चों के लिए अच्छा क्वेश्चन है। जो बच्चे निट के हैं उनके लिए एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, फ्लो ऑक्सीमेस्ट्रॉन, यहां पर एक हार्मोन का नाम दे रखा है, वो स्टेरॉइड टाइप की चीज, हार्मोन टाइप की चीज है। फ्लू ऑक्सीमेस्ट्रॉन ये गिवन है। इसका मोलर मास भी गिवन है,
या मोलर फॉर्मूला गिवन है, मोलिकुलर फॉर्मूला ये गिवन है C20H29FO3 ये है। मोलर मास अगर निकालना है तो 20 × 12 प्लस 29, ठीक है, प्लस 19 प्लस 48 ये आ जाएगा। ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड है। अब 500 ml सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 mg। इसका 10 mg लिया गया, केवल 10 mg, 10 × 10⁻³ ग्राम ले लिया गया इन वाटर, और 500 ml सॉल्यूशन बना लिया गया, 500 ml सॉल्यूशन बना लिया गया। 1 ml पोर्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर। अब इसमें से 1 ml निकाला गया, 1 ml निकाल करके और 1 लीटर तक, 1 लीटर मतलब 1000 ml तक डाइल्यूट कर लिया गया। इसको इतना डाइल्यूट कर लिया, यहाँ डाइल्यूशन का प्रोसेस है। तो हमें निकालना क्या, व्हाट द रिजल्ट, इसकी मोलारिटी निकालनी है, हमें इसकी मोलारिटी निकालनी है। नीट वालों के लिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है, हार्ड नहीं है, किसी भी सूरत में हार्ड नहीं है, आसान क्वेश्चन है, नीट के लिए है। यहां पर डाइल्यूशन कराया गया है, डाइल्यूशन, मैं दोबारा से लिख देता हूं, यहां डाइल्यूशन कराया गया है। अब देखिए आगे की कहानी। सबसे पहले जो ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन बना है, इस कंसंट्रेट सॉल्यूशन की मोलारिटी आप निकाल लो। तो कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी ऑफ कंसंट्रेट सॉल्यूशन, आप इसकी मोलारिटी निकाल लो। तो मोलारिटी ऑफ कंसंट्रेट सॉल्यूशन, मास कितना है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, तो 10 × 10⁻³ अपॉन मोलर मास। मोलर मास यहाँ से दो, 12 × 24, 240 हो जाएगा, प्लस 29 है, प्लस 19 है, प्लस 48 है, इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है भाई, 500 ml, तो 500 ऊपर 1000 की मल्टीप्लाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 10 अपॉन, ये आग पास, इसे मैं जोड़ नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा खुद भी काम करिए, 29 प्लस 19 प्लस 48 इंटू ये 500 आ जाएगा। ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन की मोलारिटी आ गई। अब क्या किया गया है, इसका 1 मिलीलीटर लिया गया है, डाइल्यूशन किया गया है। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट, ये ऐड करने को डाइल्यूशन कहते हैं। तो डाइल्यूशन किया गया है। तो अब देखो डाइल्यूशन में क्या लगता है, वैसे M1V1 = M2V2 कहते रहते हैं, लेकिन आप देखो सोल्यूट को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम ऐड क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं वाटर। तो हम कहते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। सोल्यूट कंजर्व्ड है आफ्टर डाइल्यूशन, यानी कि डाइल्यूशन में सोल्यूट कंजर्व्ड है, डाइल्यूशन में सोल्यूट कंजर्व है, सोल्यूट का कंजर्वेशन होता है, सोल्यूट कंजर्व है किसमें, डाइल्यूशन में। तो क्या मोलारिटी इतनी आ गई है, बिफोर क्या है 10 अपॉन 240 प्लस 29 प्लस 19 प्लस 48 इंटू 500, ये तो मोलारिटी है। कितना वॉल्यूम लिया है, 1 मिलीलीटर वॉल्यूम लिया है। तो 1 इज इक्वल टू डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलारिटी, डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलारिटी, तो मोलारिटी ऑफ
डाइल्यूट सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम कितना है 1000 मिलीलीटर है। यहां पर मिलीलीटर लिया है तो यहां पर भी मिलीलीटर ही लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इसको M1V1 = M2V2 भी कहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम लिया गया, केवल 1 मिलीलीटर निकाला गया। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, बाद में कितना हो गया 1 लीटर तक डाइल्यूट किया गया है, तो इसकी मोलारिटी ये निकल करके सामने आ गई। आप केवल कैलकुलेशन करिए, टेंशन फ्री रहिए, कैलकुलेशन भी कहीं ना कहीं जाकर इजी हो गई होगी, वो एक इशू नहीं है। छोटा हल्का आसान क्वेश्चन है। 95 पर चलते हैं कि 95 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 95 पर चलते हैं। 95 का क्या कहना है उसे भी देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, लेड नाइट्रेट in 25 ml 0.15 m solution reacts with aluminum sulfate in 20 ml। यहां पर देखो लेड नाइट्रेट और 3 PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट प्लस Al2SO4 होल थ्राइस, इनकी रिएक्शन कराई गई है और इससे 3 PbSO4 प्लस 2 AlNO3 होल ट्वाइस थ्राइस को बनाया गया है। ये गिवन है, कितना गिवन है, ये 25 ml और 0.15 m गिवन है, ये गिवन है, ये कितना गिवन है 20 ml गिवन है, और इसकी हमें मोलारिटी को कैलकुलेट करना है। मोलारिटी को कैलकुलेट करना है तो देखो भाई ध्यान दो, कुछ चीजें और भी अपने दिमाग में भरने की कोशिश करिए, रटिए मत। मोलारिटी ये होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो अगर आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है तो ये आ जाएगी क्या, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में आ जाएगा। अब आप देखिए, अगर आपको यहीं पर थोड़ा चेंज कर दिया जाए जिसमें मोलारिटी ये लिख दी जाए मिलीमोल्स, मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट किसमें, डिवाइडेड बाय, तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर आ जाएगा। यानी कि मोल्स को कैलकुलेट करने का एक नया फॉर्मूला तैयार है। यहां पर मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आ जाएगा, मिलीलीटर में। यानी मिलीमोल्स को कैलकुलेट करने का नया फॉर्मूला तैयार है। चलिए यहां चलते हैं। बैलेंस इक्वेशन है, स्टोशियोमेट्री लगा दीजिए, तो 1/3 इंटू मिलीमोल्स ऑफ PbNO3 होल ट्वाइस, यहां पर इसका कोफिशिएंट 1 है तो मिलीमोल्स ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस, इस फॉर्मूले को लगाओ तो 1/3 क्या, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम 0.15 इंटू 25, इसको लगाओ मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मोलारिटी ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस वॉल्यूम 20, आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं होता है, केवल समझना होता है। स्टोशियोमेट्री जो बताई है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट बताई है। 96 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है। 96 96
concentrated nitric acid is 63% HNO3 by mass and has density 1.4 gram per ml. How many milliliters of this solution is required to prepare 25 ml 1.2 m HNO3? यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.4 ग्राम पर ml गिवन है, 63% बाई मास। सोल्यूट कितना है? सोल्यूट है 63% बाई मास, 63% बाई मास। यहाँ पर अगर 1 ml सॉल्यूशन लेंगे तो 1 ml सॉल्यूशन का जो मास है, मास ऑफ सॉल्यूशन, ये 1.4 ग्राम आ जाएगा। 63% सोल्यूट है तो मास ऑफ सोल्यूट जो आ जाएगा वो 63% बाई मास है, यानी इसका 63, तो 63 अपॉन 100 इंटू 1.4, 0.63 इंटू 1.4 ग्राम आ जाएगा। अगर हमें अब इसकी मोलारिटी कैलकुलेट करनी है तो मोलारिटी ऑफ कंसंट्रेट HNO3 मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास 0.63 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाई मोलर मास, मोलर मास HNO3 का 63 होता है, वॉल्यूम 1 है, ml में है तो ऊपर 1000 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसके 2 जीरो कैंसिल हो गए, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो करके 14 आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसके कितने ml की जरूरत होगी। मान लो V ml की जरूरत पड़ रही है, इसके V ml की जरूरत पड़ रही है, जिससे कि हम डाइल्यूशन वगैरह करा करके 250 ml हम डाइल्यूशन करा करके यहाँ पर डाइल्यूशन करा दें। डाइल्यूशन का मतलब अभी बताया मैंने, पानी डालो और क्या बना लें, 250 ml 1.2 m HNO3 बना लें। डाइल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट कंजर्व रहता है, सोल्यूट कंजर्वेशन लॉ लगता है, सोल्यूट कंजर्व रहता है, सोल्यूट का कंजर्वेशन रहता है। तो अब देखिएगा कहाँ क्या चलेगा, कैसे चलेगा। क्या है भाई, मिलीमोल्स बिफोर, मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट, मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन। तो बिफोर डाइल्यूशन कितना है, वॉल्यूम इंटू मोलारिटी, वॉल्यूम V, मोलारिटी कितनी है भाई, मोलारिटी अभी कैलकुलेट करी है बिफोर डाइल्यूशन इन कंसंट्रेट के लिए 14 है, इज इक्वल टू कितना, 250, वॉल्यूम है 1.2। आप कैलकुलेशन करिए, आपको V की वैल्यू निकल जाएगी 250 यानी 25 इंटू 12 अपॉन 14 आ जाएगा। यहाँ से आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 96 हो गया। चलते हैं किस पर, क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं 98 पर, 97 पर, 98 नहीं 97। देखिए अब ये कैसे होगा, 97 देखो, 50 ml 20.8% वेट बाई वॉल्यूम BaCl2, यहाँ पर 20.8% वेट बाई वॉल्यूम BaCl2 सॉल्यूशन है। इससे निकाला गया कितना, 50 ml निकाला गया, 50 ml निकाला गया और इसको डाल दिया गया किसमें, क्या है भाई, 9.8
परसेंट वेट बाई वॉल्यूम H2SO4 सॉल्यूशन है और इसका लिया गया 100 ml लिया गया, 100 ml लिया गया। इनको मिला करके हमने बनाया है, हमें Cl माइनस की मोलारिटी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल Cl माइनस की मोलारिटी चाहिए। ये भैया सीधी बात है 150 ml हो गया, ये 150 ml हो गया। Cl माइनस की मोलारिटी चाहिए, कैसे निकलेगी Cl माइनस की मोलारिटी? 50 ml लिया है तो मास ऑफ BaCl2 जो है भाई 100 ml में 20.8, परसेंटेज का मतलब होता है 100 ml में, 100 ml में 20.8, तो 50 ml में 20.8 डिवाइडेड बाई 2, इतने ग्राम BaCl2 हो गया। अरे भाई 100 ml होता, परसेंटेज मतलब 100 ml होता तो उसमें BaCl2 20.8 ग्राम आता। 50 ml है तो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, तो ये 104 ग्राम आ जाएगा। अब BaCl2 टूटता है, क्या बनाता है? Ba+2 2Cl- बनाता है। मोल्स ऑफ BaCl2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू मोल्स ऑफ Cl- कितने ग्राम है? 10.4 अपॉन इसका मोलर मास 137 प्लस 71 इंटू 2, ये मोल्स ऑफ Cl- आ गया, ये 208 आ जाएगा, यानी कि 20.8 आ जाएगा। इसको करोगे तो ये 208 आएगा, ये आ जाएगा मोल्स ऑफ Cl- आ जाएगा, मोल्स ऑफ Cl- आ जाएगा, यानी कि यहां से 0.1 ये आ जाएगा मोल्स ऑफ Cl-। अब आप दोबारा से बता देता हूं, इस परसेंटेज का मतलब है, इस परसेंटेज का मतलब है, इस परसेंटेज का मतलब है कि 100 ml लोगे तो 20.8 ग्राम BaCl2 मिलेगा। तो 50 ml ही ले रहे हैं तो 10.4 ग्राम BaCl2 मिल गया। हमें निकालना Cl है, Cl निकालना है, तो मोल्स ऑफ BaCl2 1/2 मोल्स ऑफ Cl। कैसे हुआ? ये स्टोशियोमेट्री से हुआ है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं बहुत दिनों से। तो यहां से कैलकुलेशन करके 0.1 मोल्स ऑफ Cl- आ रहे हैं, हमें निकालना है मोलारिटी ऑफ Cl-। कैलकुलेशन जो करनी है मोलारिटी ऑफ Cl- की करनी है। तो मोलारिटी ऑफ Cl- निकलेगा कैसे? कैसे क्वेश्चन होगा, कैसे निकलेगा? अरे किसी की भी मोलारिटी निकालनी है तो उसका एक ही फॉर्मूला होता है, कोई और फॉर्मूला नहीं है। मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें भाई? लीटर में। तो Cl- की मोलारिटी, मोलारिटी ऑफ Cl-, इसके मोल्स कितने हैं? 0.1। वॉल्यूम कितना हो गया? किसमें है? अब Cl- इसमें है, तो 150 डिवाइडेड बाई 1000 कुछ भी नहीं है, 0.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 150, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये खत्म हो गया, 10/15 ये आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसमें 9.8 का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि आपको निकालना क्या था? फाइनली निकालना था मोलारिटी ऑफ Cl-, कुछ और नहीं निकालना था, इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर चलते हैं। 98 क्या कहता है उसे भी देखते हैं। 100 ml of 10% weight by volume
इज एडेड विद दिस, द रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट क्या कह रहा है, क्या होना है, उसको निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 98, यहां पर 10% वेट बाई वॉल्यूम है, इसका 100 ml निकाल लिया, 100 ml निकाल लिया। इसके बाद 10% HCl है, ये भी वेट बाय वॉल्यूम है। 10% HCl है, ये भी वेट बाय वॉल्यूम है, इसका भी 100 ml निकाल लिया। अब हमें रिजल्टेंट सॉल्यूशन बताना है, वो कैसा है कैसा नहीं है ये बताना है। कुछ भी नहीं है भाई, सब कुछ नहीं है। 100 ml निकाला है, कितने ग्राम, 10 ग्राम, तो यहाँ से 10 ग्राम HCl है। 100 ml में जितने ग्राम हैं वही इसका भी 10 ग्राम है, 10 ग्राम NaOH निकाला है। तो कुछ भी मत करो, मोल्स ऑफ NaOH निकाल लो, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास हो गया। यहां पर मोल्स ऑफ HCl निकाल लो, मास अपॉन मोलर मास, कौन सा ज्यादा है, इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो, इसको इसके साथ कंपेयर करो, तो ये ग्रेटर वैल्यू मिलेगी, ये लेसर वैल्यू मिलेगी। तो एसिड ग्रेटर है, एसिड ग्रेटर है, तो हेंस फाइनल सॉल्यूशन इज एसिडिक। एसिड ग्रेटर है इसीलिए फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। एसिड ग्रेटर है इसीलिए फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। और कैसा, बहुत अच्छा एसिड होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रांगली एसिडिक आएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो थोड़ा सा सीख जाओ और कुछ नहीं भी, ये ग्रेटर है, ये लेफ्ट यानी ये एक्सेस रहेगा, और ये लेसर है, ये लिमिटिंग रहेगा, तो कहीं कोई बात नहीं है, स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि रिएक्शन के बाद इनकी बच जाता है। 99 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है। हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 0.1 m H2SO4 मस्ट बी एडेड टू 50 ml 0.1 m NaOH to give solution that has concentration of 0.05 m in H2SO4। तो चलिए 99 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है। 99 यहां पर 0.1 m H2SO4 है, इसके VML ले लिए। इसके बाद यहां पर 0.1 m NaOH है, इसके हमने कितना ले लिया भाई, 50 ml ले लिया, 50 ml ले लिया। तो देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन के बाद आफ्टर जो रिएक्शन हुई वो कितना हो गया, वॉल्यूम 50 प्लस VML हो गया, 50 प्लस VML हो गया। और अब मोलारिटी ऑफ H2SO4 इस सॉल्यूशन में ये 0.05 है। तो इसका मतलब है इन दोनों की रिएक्शन में ये एक्सेस था तभी बच गया, और ये लिमिटिंग था तभी पूरी तरह से कंज्यूम हो गया। जो एक्सेस था वो बच गया, देखो ना, बच गया।
लिमिटिंग पूरी तरह से कंज्यूम हो गया। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। 2NaOH प्लस H2SO4 बनाता है Na2SO4 प्लस 2H2O। इसके लिए आप टेक्निक का वीडियो देखिए, रिएक्शन टेक्निक का वीडियो अवेलेबल है। रिएक्शन टेक्निक का, इनऑर्गेनिक रिएक्शन टेक्निक का वीडियो आपको अवेलेबल है, आप देख लीजिए। ठीक है भाई, अब क्या 1/2 इंटू मिलीमोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू क्या आएगा, मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 यूज्ड फॉर NaOH। तो देख लो भाई 1/2 कितने मिलीमोल्स, 50 इंटू 0.1, 50 ये वॉल्यूम इंटू मोलारिटी, इतना हो गया, इज इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 यूज्ड फॉर क्या, NaOH। यहां से ये 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, ये 2.5 आ जाएगा, ये आपके पास मिलीमोल्स ऑफ दिस आ गया। अब हमें जो इस्तेमाल हो चुका है वो आ गया। टोटल कितना है, टोटल मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 अगर निकालेंगे तो दिस इंटू दिस आएगा, 0.1 इंटू V आ जाएगा। रिमेनिंग ये तो टोटल था ना, टोटल कंज्यूम इतने हो गए, कंज्यूम इतने हो गए, तो बच कितने गए वो निकालना पड़ेगा। तो रिमेनिंग मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 के बाकी बचे कितने हैं, 0.1 V माइनस क्या भाई 2.5। अब आप रिमेनिंग देखो ना, रिमेनिंग तो यहां से भी निकाल, यही तो था। तो यहां से जो रिमेनिंग हैं, जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 0.05 इंटू 50 प्लस V, ये रिमेनिंग मिलीमोल्स यहां से आ रहे हैं। दोनों को इक्वल कर दो, किसके इक्वल कर दो, इसके इक्वल कर दो, 0.1 V माइनस 2.5। V की वैल्यू बड़े ही आराम से आ जाएगी, जिसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक आसान इजी क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर कि क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 100, .1m 2MHCl, यहां पर 0.1m HCl है, यहां पर 2MHCl है। इसके 4V मिलीलीटर को लिया, तो इसके 1V मिलीलीटर को लिया, हमने मिला करके बनाया। तो ये 4V प्लस 1V इज इक्वल टू 5V मिलीलीटर आ गया। इसकी हमें फाइनल की मोलारिटी निकालनी है, इसकी हमें फाइनल की मोलारिटी निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर मिलीमोल्स लो तो 0.1 इंटू 4V, 0.1 इंटू 4V आ जाएगा। यहां पर मिलीमोल्स लो तो 2 इंटू 1V आ जाएगा, 2 इंटू 1V तो 2V आ जाएगा। यहां पर ये अरे यार मिलीमोल्स हैं, मिलीमोल्स ऑफ HCl, तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम 4V, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम 4V, 0.4V आएगा। और ये मिलीमोल्स हैं, मिलीमोल्स। तो टोटल मिलीमोल्स कितने हो गए, टोटल मिलीमोल्स जो हुए दिस प्लस दिस आएगा 0.4V
0.4 V और प्लस 2V आएगा। अब आपको मोलारिटी निकालनी है, तो मोलारिटी का सीधा हमेशा ही एक फंडा होता है मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मिलीमोल्स अब फिलहाल कितने हैं, 0.4 V हैं प्लस 2V हैं अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम तो ये है ना 5V। V से V कैंसिल हो गया, तो V से V कैंसिल हो गया, 2.4 अपॉन 5 आ जाएगा। आंसर आपके सामने आ जाएगा, जिसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर दोबारा देख लीजिए, दोबारा ये 4V है, ये 1V है, तो ये 5Vml हो जाएगा। इसको निकालना है तो 0.1 इंटू V, 0.1 इंटू V, ये शायद 0.1 इंटू 4V, 0.1 इंटू 4V, 0.4V आ जाएगा। ये आपके पास 2 इंटू 1V, 2V आ जाएगा, तो 0.4 प्लस 2V आ जाएगा, और ये आप करेंगे तो आंसर आएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, 100 तक हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।